हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ नम्रता शाह और आज है हमारा 5वां दिन काजा में। रात औसम होने के कारण सुबह थोड़ा आलस भरा था। सुबह उठने के बाद हम आसपास थोड़ा टहलने के लिए निकल गए थे, जहाँ पे हमें एक हिडन टैलेंट का पता चला था। ये परछाई है और ये हमारा साबू। क्या गलत है शिवराज? कैसे करते हैं, दिखाना जरा। ये नाटी करने की कोशिश कर रहा है, हरियाणवी नाटी। यार अब टी शर्ट का कलर बड़ा सही लग रहा है। ये अद्भुत टैलेंट बस यहीं तक लिमिटेड नहीं था, अभी कुछ और टैलेंट्स देखने बाकी थे। तो मैं तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, सुनने तो आओ कभी। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कहने तो आओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। अब ये बढ़िया वाला हंसता खुलता जैसा गाँव फिर याद कर खोवा घर में दिखाओ, काजा में बैठा दो आंटी गंदम काट रखा दिखाओ है ना। ओ एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिल में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया हो गई। देखा है ना अपना SRJ टैलेंटेड। खैर, गानों का सफ़र, यहाँ के लोकल से बात करने का सफ़र और थोड़ा सा मनोरंजन करने के बाद हम चले अपने आशानी की तरफ। वहाँ जाके हम फ्रेश हुए, नहा धो के सोना बाबू बन के निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एक्चुअली रास्ता इतना क्लियर था ना, रास्ता डस्टी था, बहुत धूल भरा था, स्काई बहुत क्लियर थी और इस टाइम वेदर ऐसा था कि मून एंड सन दोनों ऑल टुगेदर दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत कोशिश कर ली दोनों को कैप्चर करने का, बट क्योंकि हिली एरिया है और ये बार बार रोटेट होता रहता था तो इट वाज डैम रिस्की। फ़ोन खोने का भी डर था और नहीं हो पाया रिकॉर्ड, या कहीं हुआ भी होगा तो वो मिस हो गई, वीडियो दिख नहीं रही कहाँ है पता नहीं। खैर
ऐसे ही सफ़र एंजॉय करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे और हमारा पहला डेस्टिनेशन आ गया था। तो जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है हिक्किम पोस्ट ऑफिस। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, अप्रॉक्स 4440 मीटर्स की हाइट पे लोकेटेड। और सुना है कि यहाँ के लेटर्स कोने कोने में पहुँच भी जाते हैं। तुम्हारा पहुँचे तो बताना। तो लेटर भेजने के लिए सबसे पहले आपको एक पोस्ट कार्ड लेना होता है। वो चाहे आप अपना ले जा सकते हो या वहाँ मिल रहे होते हैं, आप वहाँ ले लो। 30-50 ऐसे रेट्स में मिलते हैं। हाँ, आपको जो लिखना है आप उस पर लिखो और सेंडर का एड्रेस प्रॉपर्ली लिखना। उसके बाद यहाँ कुछ स्टैम्प्स मिलते हैं जो पोस्ट स्टैम्प्स होते हैं, वो आप इस पे स्टैम्प कर दो। और उसके बाद यहाँ पे ना एक पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगता है जो कि पोस्ट मास्टर लगाते हैं। उनसे स्टैम्प लगा करके फिर आप ये लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दो और प्रे करो भगवान से सच्चे दिल से या जिससे भी करते हो कि वो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, क्योंकि इट्स बीन मंथ्स बट मेरा लेटर अभी तक मेरे पास आया नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था लांगजा विलेज, जो स्पीति का एक स्मॉल विलेज है, बहुत ही रिमोट एरिया में लोकेटेड है। ये अपने बेसिकली फॉसिल्स के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ बहुत टाइप के फॉसिल्स मिलते हैं, बट इसके अलावा भी यहाँ एक ओल्ड बुद्धा स्टैचू है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। मीन्स आप सोच सकते हो पूरे एरिया में कुछ भी नहीं, एक स्टैचू है और दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन है, क्लियर स्काई। जिनको पीसफुल प्लेसेस पसंद है ना, स्पीति इज़ वन ऑफ दोज। लोग काफ़ी कम हैं, ऊपर से बहुत ही खुला आसमान और इवन यार कैफ़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही कम है। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है स्पीति ट्रिप में। वहाँ जाके मुझे जो सुकून मिला है ना, पता नहीं यार क्या था उस जगह में। ये है की मॉनेस्ट्री। की मॉनेस्ट्री के अंदर हम थोड़ी देर रुके थे, यहाँ हमने मेडिटेशन करा था। फिर उसके बाद हम इसका थोड़ा सा आउटर एरिया विज़िट करने के लिए चले गए थे। की मॉनेस्ट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी वो थी चीचम ब्रिज, जो कि हाईएस्ट ब्रिज है इन द वर्ल्ड। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा था, थोड़ा सा कोल्ड और थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा और फिर मैं पूरे टाइम तक ट्रैवलर के अंदर थी, जब तक सब रेडी नहीं थे वहाँ से चलने के लिए। आज एक बहुत ही स्पेशल था जिसके लिए शायद मैं इस स्पीति ट्रिप में आई थी, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही थी। वो था लदाचा फेस्टिवल। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे पता नहीं था मुझे वहाँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, पर मुझे जाना था। तो जैसे तैसे हम वापस गए अपने होटल, हम फ्रेशन अप हुए और फिर हम लदाचा फेस्टिवल में आए। आई स्वेयर मैं चीचम ब्रिज पे इतनी डाउन थी ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं यहाँ जाऊँगी और मैं एंजॉय कर पाऊँगी। बट जब मैं यहाँ पहुँची, वी एंजॉयड थॉरली। आई मीन ऑसम डे था हमारा। काफ़ी रात भी हो गई थी, बट ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा था। वी हैड फन। इसी के साथ डे 5
बहुत ही अमेजिंग नोट पे ओवर हुआ। बहुत थक गए थे, नेक्स्ट डे में जल्दी उठना था। हम बस प्रे कर रहे थे कि नेक्स्ट डे जल्दी उठ जाए। तो नेक्स्ट डे की अपडेट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। मैं बहुत डिले कर रही हूँ वीडियो अपलोड करने में, आई नो, बट थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू so much. See you soon. Bye bye.